तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे इस सप्ताह भी आपकी राशि का भाग्य और कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेंगे। दोनों भावों की मजबूत स्थिति जीवन में आगे बढ़ने के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी, लेकिन एक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंडे की रात को मंगल राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मंडे की रात से फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वही मंगल जो मंडे तक आय और लाभ भाव पर संचार कर आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा था, तो वही मंगल अब ट्यूसडे से लेकर 13 सितंबर तक आपकी राशि के व्यय भाव पर संचार कर खर्चे करवाने के अवसर ढूंढेगा। इसलिए अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क बने रहें। बाकी भाग्य और कर्म का सुख हमेशा योग आपके साथ बना रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ मंगल की चाल में आ रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले राशि चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो राहु ने पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। कर्मफलदाता शनिदेव छठे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का भाग्य भाव पर युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। तो कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है, जो यश पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। मंगल और केतु ने लाभ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा भी लाभ भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि और राशि स्वामी शुक्र दोनों गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य के संबंध में अत्यधिक अनुकूल है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। गुरुदेव के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, इसके साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी खास कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ट्यूसडे से आपकी राशि के लिए दूसरे भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए ट्यूसडे से लेकर बाकी सप्ताह तक अपनी आंखों और दांतों का खास ध्यान रखें। दूसरे भाव के स्वामी का 12वें भाव पर संचार चेहरे, आंखों या दांतों से संबंधित कोई खर्चा करवा सकता है। इसलिए खासकर ट्यूसडे के बाद चेहरे का खास ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो कभी कभार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य करेगा। लेकिन पूरे सप्ताह पंचम भाव का स्वामी शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा। छठे भाव पर वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे पंचम भाव को भी जागृत करेगा। इससे पंचम भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह राहत रहेगी। सबसे बड़ी राहत विद्यार्थियों को गुरुदेव की दृष्टि प्रदान कर रही है, जो भाग्य और बुद्धि दोनों का बल प्रदान करेगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राहु के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी राहु को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। राहु की शरारत से बचकर रहें। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें। बाकी गुरुदेव और शनि की स्थिति सफलता प्रदान करेगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर भी राहु की शरारत
चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन गुरुदेव की शुभ दृष्टि से राहु की शरारत में कमी आएगी। वैसे प्रेमियों के लिए एक राहत की बात रहेगी। पिछले लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब मंडे की रात से प्रेम प्यार भाव मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत रहेगी। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। भाग्य भाव से गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि से प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी भाग्य भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। हर प्रकार से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले सप्ताह की तुलना में यह सप्ताह प्रेमियों के लिए अत्यधिक आनंद में रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है। मंडे की रात तक मंगल लाभ भाव पर संचार करेगा, जो जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। लेकिन मंडे की रात के 8:11 पर मंगल राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ अमंगलकारी साबित हो सकता है। जीवन साथी से संबंधित खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखें। मंगल की यह स्थिति दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। वैसे 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि से चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में देखा जाए तो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का समय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगी। इससे दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य और करियर की, तो निसंदेह दोनों के संबंध में बेहतरीन संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण कर रहा है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसके अलावा लक्ष्मी माँ की भी विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता से भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बेहतरीन रहेगा, जो आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आप अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल के दम पर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपके बुद्धि बल की प्रशंसा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। बुध की इस स्थिति का बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने बौद्धिक योग्यता का प्रदर्शन करने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य और कर्म का सुख एवं सहयोग करियर में सफलता प्रदान करेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो निसंदेह भाग्य भाव पर धनदाता गुरुदेव और शुक्र का युति योग आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। लेकिन ट्यूसडे से मंगल व्यय भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए मंगल धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए ट्यूसडे से फालतू के खर्चों के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा। मंगल की यह स्थिति खर्चों में वृद्धि कर सकती है। गुरु और शुक्र के आशीर्वाद से धन आएगा, तो मंगल की स्थिति खर्चा करवाने के अवसर ढूंढेगी। इसलिए धन तो आएगा, धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी, संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। भाग्य भाव पर संतान कारक गुरुदेव के साथ राशि स्वामी शुक्र का युति योग भी संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। भाग्य के सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य
पूर्ण होते दिखाई देंगे। अब बात करें चंद्रमा और मंगल की चाल में हो रहे बदलाव की, तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव 11वें भाव पर संचार करेगा। यह भाव आय और लाभ से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा का संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। बाकी आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी मंडे का दिन लाभप्रद रहेगा। मंडे को चंद्रमा के लाभ भाव पर संचार से आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा का सहयोग उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों को अच्छी आमदनी के योग बना रहा है। बाकी मित्रों के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बना रहेगा। चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगी। मंडे की रात को जब 12 बजने के लिए 1 मिनट शेष रह जाएगा, चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां मंगल भी संचार कर रहा है। मंडे की रात के 8:11 पर मंगल भी व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब मंगल और चंद्रमा का व्यय भाव पर संचार खर्चों के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। यह खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखें। मान सम्मान के प्रति सजग रहें। वैसे मंगल और चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इस योग से नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। क्योंकि यह बाधक स्थान पर युति योग बन रहा है, इसलिए अनैतिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। 31 जुलाई की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 31 जुलाई की सुबह के 11:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मन को उत्साहित प्रफुल्लित बनाएगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। करियर के संबंध में भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी भी है। कार्यस्थल पर पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी। चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। व्यापार में तेजी आएगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, सुस्त पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। अच्छी खासी आमदनी के योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 2 अगस्त की रात तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 2 अगस्त की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। व्यापारी दोस्तों के धन में वृद्धि करेगी। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। 28 जुलाई की रात से लेकर 13 सितंबर तक मंगल व्यय भाव पर संचार करेगा, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। धन से संबंधित खर्चे चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। यह खर्चे किसी भी रूप में देखने को मिल सकते हैं। खर्चों में कमी के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में भी हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।